Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. This is Ayan this side. Or today we are going to discuss another topic. But before going to forward, if you not like the video, so please like and subscribe my channel. So आज का हमारा टॉपिक है सर्चिंग द डोम. काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे ही अपन काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में वर्क करेंगे और किस तरह से अपन जो है HTML पेज को सर्च कर सकते हैं वही अपन इस वीडियो के रिगार्डिंग पता करेंगे विद प्रैक्टिकल. ठीक है, तो आइए अपन डेफिनेशन पता करते हैं. डेफिनेशन क्या होती है? डॉम नेविगेशन प्रॉपर्टीज आर हेल्पफुल व्हेन द एलिमेंट आर क्लोज टू ईच अदर. इफ दे आर नॉट क्लोज टू ईच अदर तो वी हैव सम मेथड टू सर्चिंग द डॉम. कुछ मेथड होती है सर्चिंग द डॉम करने की. पहली मेथड है अपनी गेट एलिमेंट आईडी, फिर क्लास, क्वेरी सेक्टर, टैग नेम. ठीक है, टैग नेम नेम समथिंग लाइक दिस से तो कुछ इससे अपन जो है अपन डॉम को सर्च करते हैं. सो आइए अपन कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा HTML पेज मैंने यहाँ पे बना लिया है पहले. ठीक है, एक CSS बना लिया है मैंने और एक JS का यहाँ पे बना लिया है. ठीक है, अपन एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, सो ये कि मैं यहाँ पे एक लिंक दे देता हूँ. समथिंग HTML की लिंक मैं यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ. ठीक है, और मैं एक JS की लिंक यहाँ पे जो कि कर देता हूँ. ठीक है, तो इसका अपना है dom.js. ठीक है, मैं इसको ओके कर देता हूँ. एक बार मैं यहाँ पे कंसोल पे लिख के देख लेता हूँ कि अपना वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. console.log मेरा नाम प्रिंट कर देता हूँ, अयान दिस साइड. ओके, HTML पे भी अपन वर्क कर लेते हैं. समथिंग लाइक मैं यहाँ पे डॉट टैग यूज़ कर लेता हूँ. फॉर एग्जांपल एक तो अपना हो जाएगा ड्यू. ठीक है, इसके अंदर मैं एक H1 टैग यूज़ कर लेता हूँ. इसके अंदर लिख देता हूँ वेलकम टू माय चैनल. ठीक है, और एक और टैग मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ H2 टैग. ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. ठीक है, यहाँ पे मैंने दो टैग लिए हैं, H1 टैग और H2 टैग. ठीक है, अब देखो इसके रिगार्डिंग आप मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे CSS पे लगा देता हूँ मैं. लाइक समथिंग मैंने H1 पे लगा देता हूँ यहाँ पे. इसका कलर मैं दे देता हूँ रेड. ठीक है, और H2 का कलर मैं दे देता हूँ यहाँ पे ब्लू. ठीक है, इसकी एक फ्रंट फैमिली भी रहने दो. फ्रंट फैमिली रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है. फ्रंट वेट दे देते हैं इसमें एक. अ, 20 पिक्सल. ठीक है, इसको एक बार रन कर लेते हैं. ये यहाँ पे चल नहीं रहा. जस्ट मिनट देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है. इसको सेव कर लेते हैं एक बार. ठीक है, ये चल गया अपना. ठीक है, तो वेलकम टू माय चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. ये अपन ने कुछ HTML के यहाँ पे लिखा है. कंसोल पे भी अपन यहाँ पे लाइक मैंने क्या करा है, यहाँ पे कुछ और प्रिंट कर देता हूँ. समथिंग लाइक console.log सब्सक्राइब. ठीक है, कुछ भी कर देते हैं. लाइक सब्सक्राइब की जगह SUB कर देता हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है, एक बार अपन देख लेते हैं कि अपना ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. कंसोल वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. देखो यहाँ प्रिंट हो चुका है अयान दिस साइड और सब्सक्राइब. तो अपना ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं है. ठीक है, सो आइए अपन कुछ इसके रिगार्डिंग टैग के बारे में पता करते हैं. पहला है अपना है ID, क्लास, क्वेरी सेक्टर, क्लास नेम, टैग नेम. इसके रिगार्डिंग आज अपन यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है, तो बेसिकली फॉर एग्जांपल लाइक अपन एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे. अपने पहले अपन HTML टैग में जाएंगे. यहाँ पे क्या दिया है H1. तो अगर अपन को H1 टैग को यहाँ पे एक्सेस करना है तो किस तरह से अपन एक्सेस करेंगे, तो अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय नेम. और यहाँ पे नेम क्या है अपना H1. ठीक है, तो इस टाइप से अपन जो है यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, अब बेसिकली देखो अगर अपन यहाँ पे कुछ ID देते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक मैंने यहाँ पे दिया ID. यहाँ पे मैंने ID दे दी और ID का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे लाइक समथिंग न्यू. अब मैंने इसको सेव कर लिया. ठीक है, अब देख रहा हूँ. अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट
डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसका नाम क्या था, अपना न्यू नाम था। ठीक है, देखो तो ये अपनी आईडी, जो भी आईडी थी वो अपनी यहाँ पे आ चुकी है। देखो h1 इक्वल्स टू न्यू वेलकम टू माय चैनल, देखो यहाँ पे भी वही है जो आईडी में थी। अब जैसे कि यहाँ क्लास दूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लास दिया, ठीक है, क्लास का नाम दे दिया मैंने ओल्ड फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम में क्या अपना यहाँ पे ओल्ड है। ठीक है, तो इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, ओल्ड। और अगर अपन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं, और आईडी अपनी क्या थी, यहाँ पे न्यू थी, तो इस टाइप से भी आईडी यहाँ पे आती है। ठीक है, क्लास की जगह अपन क्लास आई, आप टेग नेम वगैरह भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जो वो टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि किस टाइप से आपको जो है यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, आप पर्टिकुलर टैग नेम के भी रिगार्डिंग आप यहाँ पे यूज़ करते हो, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ बताया है। और इस टाइप से आप जो है डॉम को सर्च कर सकते हो, और इस टाइप से आप डॉम को जो है यहाँ पे एक्सेस करके यहाँ पे वर्क कर सकते हो। तो कुछ इसकी क्लास होती है, क्यूरी सिलेक्टर होती है इसकी, एलिमेंट सेक्टर, क्लास सेक्टर, आईडी सेक्टर, जो इस हिसाब से आप इसको वर्क कर सकते हो, और कुछ चीज़ को अपडेट कर सकते हो, कुछ चीज़ को यहाँ पे एडिट कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। अब फॉर एग्जांपल लाइक आप अगर अपन को समथिंग यहाँ पे क्या करना है, समथिंग क्यूरी सिलेक्टर अपन को यहाँ वर्क करना है, तो वो किस तरह से वर्क होगा तो वो भी अपन एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, तो अपन मैं ओपन कर लेता हूँ। देखो, तो अगर अपन को क्यूरी सिलेक्टर यहाँ पे यूज़ करना है तो उसके रिगार्डिंग अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अपना एक चीज़ वर्क नहीं करा था, अपन इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको अपन काय में स्टोर करा लेते हैं, लाइक समथिंग ए में स्टोर, इसको स्टोर करा लेते हैं। ठीक है, क्लास नेम इज नॉट फंक्शन। अच्छा, फंक्शन नहीं है इसलिए यहाँ पे एरर आ रही है। देखो, सो यहाँ पे अपन एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी क्यूरी सिलेक्टर आल करके, अब अपन यहाँ पे आईडी दे देते हैं। तो अपनी आईडी क्या थी, न्यू थी ना, तो हैश करके यहाँ पे न्यू करके आईडी दे देते हैं अपन यहाँ। ठीक है, तो ये वर्क नहीं कर रहा। अच्छा, मैंने इसको उसके अंदर नहीं लिखा कॉमा के अंदर, तो उसके अंदर आप इसको यूज़ कर लेना तो ये हो जाएगा। देखो बताता हूँ मैं, जस्ट मिनट ना। ठीक है, तो ये नोड लिस्ट अपनी यहाँ पे आ चुकी है, जो भी क्वेरी नोड लिस्ट होगी उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आ चुकी है। अब जैसे कि आप यहाँ पे आईडी अपना अगर यहाँ पे हैश यूज़ करोगे तो देखना क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे अपन ने हैश यूज़ करा, ठीक है, तो हैश के रिगार्डिंग यहाँ पे नोड लिस्ट जो भी, देखो उसकी लेंथ कितनी है, H1 न्यू है, लेंथ उसकी 1 है। और प्रोटोटाइप क्या है, नोड लिस्ट। प्रोटोटाइप के रिगार्डिंग अपन आगे और इसके रिगार्डिंग और पता करेंगे क्या होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको जो है वर्क कर सकते हो। आइए कुछ अपन एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, बूटस्ट्रैप ओपन कर लेता हूँ, जस्ट मिनट ना। बूटस्ट्रैप को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ डेमो ले लेता हूँ ताकि सही साट आपको समझ में आ जाए। कंटेंट ले लेते हैं, कॉलम नहीं, इमेज टेबल्स ले लेते हैं। टेबल्स में क्या आ रहा, ठीक है, टेबल्स ले लेते हैं। ठीक है, टेबल्स को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, और मैं इसको कहाँ प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो, ये अपनी टेबल्स यहाँ पे बन चुकी है, जो कि बूटस्ट्रैप पे अपन ने इसको काम करा। यहाँ पे बूटस्ट्रैप की लिंक भी मैंने यहाँ पे दी है, ये लिंक यहाँ बूटस्ट्रैप की मैंने लिंक दी है भी। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको बूटस्ट्रैप की लिंक लेना है। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन में जाना, इंट्रोडक्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लिंक शो हो जाएगी। देखो,
जस्ट अ मिनट ना, कंटेंट इंट्रोडक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे ये देखो। सो ये आप यहाँ से लिंक को कॉपी कर लेना, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ से कॉपी करके भी वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये अपनी टेबल है, ठीक है। और टेबल के अंदर, क्लास के अंदर क्या अपनी टेबल है, ठीक। क्लास क्या अपनी टेबल है, ठीक है। क्लास अपनी टेबल है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ से मैंने लेफ्ट क्लिक करा, कंसोल पे गया। अब देखो 2 बार क्यों प्रिंट हो रहा है, ये बार-बार क्यों प्रिंट हो रहा है। जितनी बार मैं रिफ्रेश करूँगा वो प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होगा? बिकॉज़ क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ ऑलरेडी मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो इसको यहाँ से अपन रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। तो अब देखो, अब किस तरह से यहाँ पे वर्क होगा वो अपन देख लेते हैं। समथिंग लाइक दिस। इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं अपन, ठीक है। अब देखो, अब प्रिंट नहीं हो रहा। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास, ठीक है। और क्लास का नाम क्या है अपना, टेबल है। डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, स्पेलिंग गलत है डॉक्यूमेंट की, जस्ट मिनट, इट्स माय बैड। या आप सही है, डॉक्यूमेंट। अरे फिर अगेन यार, इट्स माय बैड, सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एक बार अपन लिख ही लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्लास नेम टेबल, ठीक है। तो ये पूरी टेबल बन के यहाँ पे जो भी टेबल ने बताया वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे क्लास नेम करके और क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, समथिंग में इसको स्टोर करवा सकता हूँ। काय में स्टोर करवा सकता हूँ, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया लाइक वार बी, ठीक है। और मैं यहाँ पे बी को भी डायरेक्ट प्रिंट करवा सकता हूँ। तो इस हिसाब से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। टेबल क्लास, अगर मैं टेबल क्लास यहाँ पे टेबल, अगर मैं यहाँ पे आईडी दे दूँ तो देखना क्या होगा। मैंने यहाँ पे आईडी दी, आईडी टेबल, ठीक है। ठीक है, अब ये अपना छोटा हो गया क्योंकि बूटस्ट्रैप है ना, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है इस पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी की जगह क्या है, टेबल है अपना यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे हटाता हूँ। देखो ये टेबल आ गई, पूरी टेबल यहाँ पे अपनी, यहाँ पे अपन एक्सेस कर ली अपन ने। देखो आप जब ओपन करोगे ना तो सारी चीज़ को यहाँ पे आप ओपन कर पाओगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जो इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। क्लास से भी आप कर सकते हो, क्यूरी सेक्टर से भी आप कर सकते हो। इसी टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या यूज़ करना है। क्यूरी सेक्टर सबसे अच्छा बेस्ट है, क्यूरी सिलेक्टर आज, जिसमें आप डायरेक्ट यूज़ करके जो कि अच्छे से आप जो है कार्ड को वर्क कर सकते हो। देखो एक चीज़ और अपन करते हैं, यहाँ पे कार्ड पे देख लेते हैं एक बार और, ठीक है। लाइक कार्ड बूटस्ट्रैप, ठीक है। कार्ड पे भी अपन एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कार्ड को यहाँ पे, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ड्यू केस में, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको एक बार रन करवा लेता हूँ, ठीक है। अभी इमेज अपनी यहाँ पे आ नहीं रही, तो इतना वो मतलब इतना वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इमेज को अभी छोड़ देते हैं अपन अभी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कार्ड अपने आ चुकी है ना, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अभी अपन इमेज को यहाँ पे अपलोड नहीं करते हैं, इतना टाइमिंग आपको बस अभी समझा समझा देता हूँ मैं किस तरह से अपन एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कार्ड बूस्टअप का कार्ड बन चुका है, जो कि यहाँ पे इमेज रहती है। देखो समथिंग फॉर एग्जांपल लाइक बूस्टअप का कार्ड मैं आपको दिखाई देता हूँ, जस्ट मिनट। देखो यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे इमेज होती है और इसका कार्ड होता है, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे कार्ड है और यहाँ पे कुछ कंटेंट है और यहाँ पे इमेज है और यहाँ पे आप लिंक वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपन ने सिर्फ कॉपी पेस्ट करा है, मैं इसको यहाँ पे बताता हूँ किस तरह से अपन इसको जो है एक्सेस कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल लाइक मैंने यहाँ पे इसकी CSS अपन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो पहले अपन क्या करते हैं, अपनी क्या पे क्लास क्या है, देखो कार्ड बॉडी अपनी क्लास है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट सिटी, लिख देता है यहाँ पे, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट
डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, क्यूरी क्यूरी सिलेक्टर ऑल, और अपना यहाँ पे क्या है, कार्ड है ना, कॉपी कर लेते हैं उसको, कार्ड टाइटल। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं अपन कंसोल डॉट लॉग सिटी। ठीक है, यहाँ पे गए, रिफ्रेश करा अपन ने, इंस्पेक्ट पे गए, कंसोल पे गए, देखो यहाँ पे नोट प्रिंट हुआ यहाँ पे कार्ड का। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ये H5 अपना जो भी H5 के अंदर जो भी आता वो आ गया, देखो यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, सो ये अपना यहाँ पे चल रहा है, मतलब अपना वर्क कर रहा है प्रॉपर। ठीक है, अब देखो लाइक आपको क्या करना है, अगर आपको कलर चेंज करना है तो उस हिसाब से भी आप कलर चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लाइक सिटी का क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सिटी, और सिटी के जीरोथ इंडेक्स डॉट एस टी वाई एल स्टाइल डॉट कलर पे क्या कर दो आप, ब्लू कर दो। देखो हो गया ब्लू कलर। अब मैं यहाँ पे कुछ रेड कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया रेड, देखो हुआ रेड कलर यहाँ पे। तो इस हिसाब से आप जो यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो और कुछ भी दे सकते हो। देखो जीरो पे क्या हुआ, अगर देखो यहाँ पे वन करता हूँ मैं, देखो मैं यहाँ पे अलग अलग चीज करता हूँ, वो चीज देखना, ये ठीक है। मैंने यहाँ पे वन कर दिया, यहाँ पे टू कर दिया, बस वन टू ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं अपन। ठीक है, एक रेड कर देते हैं, एक पिंक कर देते हैं, और एक कर देते हैं अपन येलो। ठीक है, तो देखो ये काट के क्या कर रहा है, जो कार्ड है अपना, देखो ये वर्क कैसे कर रहा है। सीटी पे मैंने कहाँ पे लगाया, कार्ड के टाइटल पे लगाया। ठीक है, तो कार्ड का टाइटल ये है, कार्ड टाइटल। तो इसके इसके क्या करेगा, वो जीरोथ पे जाके, जीरोथ सिटी के जीरोथ पे जाके कलर को चेंज कर रहा है। तो वही अपन यहाँ पे कर रहे हैं कि वो कलर को, देखो यहाँ पे रेड हो गया, तो वो यहाँ पे है वर्क नहीं कर रहा है। जैसे कि अभी अपन को क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे क्लास कार्ड टेक्स्ट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कार्ड टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे कार्ड टेस्ट कर देता हूँ। देखो, तो ये चेंज हो रहा है ना, इसका कलर चेंज हो रहा है। तो मतलब आप क्यूरी सिलेक्टर को चला के भी यहाँ पे काम कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पे अगर क्या होता, क्लास की जगह यहाँ पे आईडी होता। ठीक है, तो क्या ये वर्क करता, अभी रेड है, नहीं करता। क्यों वर्क नहीं करता, क्योंकि अगर यहाँ पे आईडी है तो आपको क्या यूज़ करना है, हेज यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये वर्क कर रहा है, बिल्कुल तरीके से वर्क कर रहा है। तो इस हिसाब से आप डोम को यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी ये हेल्पफुल वीडियो है, आई होप आपको समझ में आई होगी किस तरह से यूज़ हो रहा है, किस तरह से अपन इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मुझे आप आई होप कि आपको समझ में आई होगी। जैसे जैसे कि कुछ और अपन देखते हैं, ट्राई करते हैं, समथिंग 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 कुछ और लेते हैं। क्या लें, एक काम करते हैं, बूस्ट्रैप की कुछ यहाँ पे चीज़ ले लेते हैं अपन, बूस्ट्रैप। हाँ, बूस्ट्रैप पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखो मैं बूस्टअप के ले रहा हूँ क्योंकि यार यहाँ पे सब बनी बनाई चीज़ मुझे यहाँ पे ऑलरेडी मिल रही है ना, तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट भी नहीं हो रहा और इजी टू अंडरस्टैंड हो रहा है। समझ रहे हो चीज़ को, वही। अब HTML CSS आप पढ़ने यहाँ पे आई नहीं हो, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट पढ़ने आए हो, तो उस हिसाब से यहाँ पे वर्क करवा रहा हूँ मैं। देखो बूस्टअप कार्ड, कार्ड पे क्लिक करते हैं, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। देखो 9 बार, 9 बार पे अपन देख लेते हैं। देखो ये अपना 9 बार है, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं अपन। ठीक है, इसको अपन यहाँ पे ओपन करते हैं। इसको तो कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो ये अपने 9 बार यहाँ पे बन चुकी है, यहाँ पे कुछ ड्रॉप डाउन भी हैगा, देखो 9 बार बिल्कुल सर्च वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ चुका है अपने पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो ये अपनी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे, जैसे कि अगर मान लो इसको अपन यहाँ पे छोटी करते हैं, तो देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आइकन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है,
तो ये अपना 9 बार यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, ये सर्च का ऑप्शन है, सब कुछ हो स्टेप से अपन ने ऑलरेडी सब काम यहाँ पे कर दिया है। अब कुछ चीज़ अपन को यहाँ पे एडिट करना है, इसको अपन यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब मान लो कुछ चीज़ अपन यहाँ पे देखते हैं, क्लास का नाम, ये रहा यहाँ पे क्लास का नाम, ये अपनी क्लास है। ठीक है, 9 बार तो अपन यहाँ पे क्यूरी सिलेक्टर ही यूज़ करते हैं एक बार। ठीक है, जस्ट अ मिनट ना। ठीक है, नोड लिस्ट अपनी यहाँ पे आ चुकी है। और अपन क्या क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, देखो एक ये भी चीज़ है 9 बार ब्रांड। अगर अपन 9 बार ब्रांड को यहाँ पे यूज़ करते हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। देखो 9 बार ब्रांड का भी यहाँ पे चीज़ आ चुकी है। ठीक है, अब लाइक समथिंग, लाइक यहाँ पे कुछ है नहीं, अपन कलर दे लेते हैं एक बार। एक काम करते हैं, सिटी डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू, कौन सी कलर देते हैं, येलो, रेड दे देते हैं यार। देखो अब ये रेट क्यों नहीं आया वो बताओ, वीडियो में जल्दी कमेंट ऑन में बताओ। देखो रेट क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे क्या करा अपन ने, सिटी डॉट 9 बार ब्रांड। अब यहाँ पे है क्या, देखो यहाँ पे 9 बार है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने कुछ इसलिए कुछ यहाँ पे दिया ही नहीं है। अब समथिंग लाइक दिस, फॉर एग्जांपल लाइक सिटी का क्या, जीरो, तो अपन यहाँ पे देते हैं। अब देखो, अब हो गया, अब आया ना यहाँ पे। तो मतलब अगर यहाँ पे आपको 9 बार जो भी आपने पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले क्लास लगा के क्यूरी सिलेक्टर लगा के पहले मैंने एक्सेस लिया कि इसको 9 बार को लिया। ठीक है, जो भी मेरी क्वेरी सिलेक्टर लगा के डॉट क्यों लगाया, क्योंकि क्लास है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट लगाया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डॉट लगाया और मैंने 9 बार को यहाँ पे लिया, 9 बार ब्रांड। ठीक है, 9 बार ब्रांड, और इसको मैंने क्या बोला कि जो 9 बार है मेरा, उसके जीरो पे आप क्या क्या कर दो, रेट कर दो। तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे रेट कर दिया। तो इस हिसाब से आप जो है यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ अपन ने यहाँ पे पढ़ी होगी, देखो जैसे कि जस्ट मिनट ना। देखो आपके लिए एक टास्क देता हूँ मैं, जैसे कि ये देखो, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट क्लास पे भी, डायरेक्ट टेक पे भी काम, इतना बड़ा क्यों आ रहा है, इस छोटा कर लेते हैं इसको। देखो, ठीक है, तो देखो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट क्लास पे भी इसको कर सकते हो, या फिर टेक पे भी कर सकते हो, या फिर क्लास पे भी यूज़ कर सकते हो, या फिर ड्यू पे, यूएल पे, किस तरह से भी आप एक्सेस कर सकते हो उसको। आई देखो, जब अगर आप आईडी पे यूज़ करोगे ना तो आप हैश लगाना। ठीक है, और जब आप उसे क्लास पे यूज़ करोगे ना तो डॉट लगाना। देखो अगर क्वेरी सिलेक्टर यूज़ करते हो, तो अगर क्वेरी सिलेक्टर यूज़ नहीं करते हो, अगर आप क्वेरी सिलेक्टर यूज़ नहीं करते हो, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, देखो अगर आप क्वेरी सिलेक्टर यहाँ पे यूज़ नहीं करते हो, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आईडी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अपना क्लास नेम भी यूज़ कर सकते हो, क्वेरी सिलेक्टर आल, टैग नेम किसी किसी टाइप से आप जो यहाँ पे एक्सेस ले सकते हो, और आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो आई होप कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।